आप ये देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है। आप कहेंगे दज्जाल को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन 1400 साल पहले एक सहाबी ने उसे अपनी आंखों से देखा था। ये हकीकत है। इस सहाबी का जिक्र इस वीडियो के आखिर में करेंगे। 1400 साल पहले समंदर के एक अनजान जजीरे पर जंजीरों में जकड़े हुए एक कैदी ने एक पेशगोई की थी। वो कैदी दज्जाल था। दज्जाल ने कहा था, और अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिल जाएगी, फिर मैं जमीन पर निकलूंगा और 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के। दज्जाल ने कहा था, जब बहरा तबरिया का पानी सूखने लगेगा तो समझ लेना मेरी जंजीरें टूटने वाली हैं। आज 2026 में अगर आप इसराइल में मौजूद इस झील की सैटेलाइट तस्वीर देखें, साइंसदान चीख चीख कर कह रहे हैं कि पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे जा रही है, खुश्की जाहिर हो रही है। अगर पानी सूख रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, समंदर के इस खुफिया जजीरे पर हलचल शुरू हो चुकी है। वो जंजीरें जो सदियों से उसे रोके हुए थीं, अब कमजोर पड़ चुकी हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो खौफनाक हकीकत है जिसे एक सहाबी रसूल ने अपनी आंखों से देखा था। आज हम इसी जजीरे का सफर करेंगे। हम जानेंगे कि वो सहाबी वहां कैसे पहुंचे। इस कैदी ने उनसे क्या 3 सवाल पूछे थे, और सबसे अहम सवाल, वो जजीरा आज कहां है। दज्जाल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर मुसलमान के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हो जाता है। हम सब जानते हैं कि वो कयामत के करीब आएगा और खुदाई का दावा करेगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो उस वक्त कहां है और किस हाल में है। आज हम सही मुस्लिम की इस हदीस का तफसीली जायजा लेंगे, जिसमें हजरत तमीम दारी का वो मशहूर वाकया बयान किया गया है। ये वाकया हमें बताता है कि दज्जाल कोई ख्याली मखलूक नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान है जो हमारे वक्त का इंतजार कर रहा है। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि कोई भी राज आपसे छुपा न रहे। तो चलिए तारीख के औराक पलटते हैं और चलते हैं इस तूफानी समंदर की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है नबी करीम के दौर से। अरब का एक मशहूर कबीला था लखम, और उसके एक सरदार थे तमीम दारी। ये इस वक्त ईसाई थे और समंदरी तिजारत किया करते थे। एक दिन तमीम दारी अपने 30 साथियों के साथ एक बड़े बहरी जहाज में सवार हुए। समंदर पुरसुकून था, हुआ मुआफिक थी और सफर बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। लेकिन फिर अचानक कुदरत का निजाम बदला। आसमान पर काली सियाह घटाएं छा गईं। समंदर की लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद होने लगीं और हवाओं ने जहाज को एक खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। ये तूफान कोई आम तूफान नहीं था, ये उन्हें किसी खास मंजिल की तरफ धकेल रहा था। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने तक ये लोग समंदर की लहरों के रहमो करम पर रहे। राशन खत्म हो चुका था, पानी नापैद था और उम्मीद दम तोड़ रही थी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और मौत का खौफ। फिर 1 महीने बाद जब सूरज गुरूब हो रहा था, उन्हें दूर अफक पर एक धुंधला सा साया नजर आया। ये एक जजीरा था। उनकी जान में जान आई। वो छोटी कश्तियों में बैठे और उस जजीरे की तरफ बढ़े। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो समंदर के तूफान से बचकर एक ऐसे तूफान की तरफ जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला है। जैसे ही उन्होंने जजीरे की रीत पर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी थी। न परिंदों की आवाज, न हवा की सरसराहट, ऐसी खामोशी जो दिल पर बोझ डाल दे। और फिर झाड़ियों में हलचल हुई। उनके सामने एक अजीबो गरीब मखलूक नमूदार हुई। ये मखलूक इंसान जैसी खड़ी थी, लेकिन ये इंसान नहीं थी। उसके पूरे जिस्म पर इतने घने, लंबे और काले बाल थे कि यह पहचानना नामुमकिन था कि उसका मुंह किस तरफ है और दम किस तरफ। उस मखलूक ने कहा, तुम लोग इस गार की तरफ जाओ, वहां एक शख्स है जो तुम्हारी खबर लेने का बहुत शौकीन है। वहां एक इंसान बैठा था, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। लेकिन सबसे खौफनाक बात, वो कैद था। उस कैदी ने उन लोगों को देखा और उसकी गिरजदार आवाज गार में गूंजी, तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? तमीम दारी ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम अरब से आए हैं, समंदर में भटक गए थे और इस जजीरे पर आ निकले। उस कैदी ने उनकी बात सुनी। मैं तुमसे चंद सवाल पूछूंगा, सच सच जवाब देना। फिर उसने उनसे 3 सवाल किए।
ये वो 3 सवाल हैं जो आज 2026 में हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुके हैं। गौर से सुनिएगा उन सवालों को। पहला सवाल, उस कैदी ने पूछा, मुझे बैसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ, क्या वहाँ की खुरमाएं अब भी फल देती हैं? साहबा ने जवाब दिया, हाँ, बैसान के नखलिस्तान की खजूरें अब भी फल देती हैं। उस कैदी के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया और उसने कहा, याद रखो, वो वक्त करीब है जब वो फल नहीं देंगी। दोस्तों, आज जाकर देखें, बिसान के वो बागात सूख रहे हैं और अब वहां खजूरें कम और इमारतें ज्यादा हैं। ये निशानी पूरी हो चुकी है। दूसरा सवाल, फिर उसने फौरन पूछा, मुझे बह रहे तबरिया के बारे में बताऊं, क्या इसमें पानी बाकी है? साहबा ने कहा, हाँ, बहरा और तबरिया में बहुत पानी है, लोग इससे फायदा उठाते हैं। उस कैदी ने एक खौफनाक पेशगोई की, वो वक्त करीब है जब इसका पानी सूख जाएगा। आज की रिपोर्ट्स देखें, बहरा तबरिया का पानी तेजी से कम हो रहा है। दज्जाल ने सच कहा था, पानी सूख रहा है और ये उसके निकलने का सबसे बड़ा सिग्नल है। तीसरा और आखिरी सवाल, अब उसकी आवाज में बेचैनी थी। मुझे उसने नबी पूछा, उलामी मोहम्मद के बारे में बताओ, क्या वो जाहिर हो चुके हैं? साहबा ने बताया। हाँ, वो मक्का से निकलकर मदीना तशरीफ ला चुके पर वो हैं। कैदी खुश हुआ। उसने सुकून का सांस लिया और कहा, अगर लोग उनकी इताअत करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। साहबा हैरान थे कि ये कैदी कौन है जो नबी के बारे में पूछ रहा है। फिर उस कैदी ने अपना तारुफ कराया। उसने जो कहा वो तारीख का सबसे खौफनाक जुमला था। उसने कहा, मैं मसीह दज्जाल हूं और बहुत जल्द मुझे यहां से निकलने की इजाजत मिल जाएगी, सिवाय मक्का और मदीना के जहां फरिश्ते पहरा देंगे। दोस्तों, तो ये वाकया सुनकर शायद आपको लगे कि ये पुरानी बात है, लेकिन जरा आज की दुनिया पर नजर डालें। दज्जाल ने कहा था कि जब पानी सूखने लगेगा तो मैं आ जाऊंगा। आज पानी सूख रहा है। आज दुनिया में वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो दज्जाल का हथियार बनेगी। वो आएगा तो उसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे में जहन्नम। वो मुर्दों को जिंदा करने का ड्रामा करेगा। आज की एआई और क्लोनिंग को देखें, क्या ये इसी धोखे की तैयारी नहीं है? और वो जजीरा, वो कहाँ है? बहुत से मुहक्किकीन का मानना है कि वो जजीरा यमन के करीब बहराए अरब में है, जहाँ से अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग इसे बरमूदा ट्रायंगल से जोड़ते हैं, जहाँ जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जो दज्जाल के सिस्टम को दुनिया की नजरों से छुपाए हुए है। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कहाँ है। लेकिन एक बात तय है, जंजीरें हिलना शुरू हो चुकी हैं। तमीनदारी ने जब ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और सहाबा को जमा करके फरमाया, देखो, तमीम ने वही बात बताई जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता था। अब सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब निकलेगा, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम इस फरेब का मुकाबला कर सकें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरा कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जगाना था। वक्त बहुत कम रह गया है। अपने ईमान की हिफाजत करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। आपके ख्याल में दज्जाल किस जजीरे पर हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो उसे सदका जारिया समझकर लाइक और शेयर करें और मजीद ऐसे राज जानने के लिए दरियाफ्त उर्दू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।